नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स इस तरह के वास्तु दोष से आ सकती है। इसको ज़रूर देखिए और समझिए कहीं आपके घर में भी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और अगर हैं तो उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये घर है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, यानी कि ना प्रॉपर ईस्ट है ना ही प्रॉपर साउथ ईस्ट है, उसके बीच का पद है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इस तरह की जो मेन एंट्रेंसेस होती हैं वो जनरली घर में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा करती हैं। इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो एंग्जाइटी। तो अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है तो एक बार ज़रूर चेक करिए कि आपकी फेसिंग क्या है। अब अगर हम इसका थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन कर पाते तो हम काफ़ी हद तक इसको रेक्टिफाई कर पाते, पर क्योंकि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है हमें कुछ टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करने हैं। तो हमने इन्हें रेकमेंड किया है इस जोन में ग्रीन कलर का यूज़ करने का। ध्यान रखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कलर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वास्तु में। तो ग्रीन कलर का यूज़ करना है उन्हें अपने डोर में, और मेन डोर को ज़्यादातर क्लोज्ड ही रखना है। जितना हम इस जोन को बंद करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा एंग्जाइटी कम होगी। तो आपको ग्रीन कलर आप कलर के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फुटमैट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या प्लांट्स के फॉर्म में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दो दिशाओं के यंत्र यानी कि सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र को भी अगर लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इन दिशाओं की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपके मेन डोर के बाहर जूते चप्पल फैले हुए ना हो, और रोज़ वहाँ पर कपूर का धुआं करिए और घी का दिया जलाइए। ऐसा करने से अग्नि थोड़ी सी बैलेंस होगी और घर में एंग्जाइटी थोड़ी सी कम होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे इस घर की किचन। अगर आप किचन देखेंगे तो किचन अगेन इनकी साउथ वेस्ट में है। मैं अपने एक पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि साउथ वेस्ट की किचन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी लेकर आती है। आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स में इंस्टेबिलिटी, घर में बहुत झगड़े। ऐसे घरों में अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का मेन डोर है और साउथ वेस्ट की किचन है तो घर में कदम रखते ही आप देखेंगे कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी केस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये घर रेंटेड है, ध्यान रखें हम यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं कर सकते, सिविल चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर गैस की लोकेशन को चेंज करके ऑपोजिट वॉल पे शिफ्ट करते हैं। ये भी वास्तु के हिसाब से आइडियल जोन तो नहीं है, पर इससे बेटर है जहाँ पर ये आज रखा हुआ है। तो हमने इन्हें गैस को रीलोकेट करने का ऑप्शन दिया है और गैस के नीचे एक येलो कलर का स्टोन लगाने की रेमेडी दी है। ऐसा करने से इनके घर में अर्थ एलिमेंट थोड़ा सा बैलेंस होगा और घर में ये स्टेबिलिटी आते हुए देखेंगे। इनका जो बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, वो नॉर्थ वेस्ट में था और ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के एक्सिस पे सो रहे थे, जिसकी वजह से इनको और भी एंग्जाइटी डेवलप हो रही थी। ये स्लीप पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे थे, स्लीप ब्रेक्स बहुत ज़्यादा थे और मेंटल पीस नहीं थी इस घर में। तो हमने इन्हें रेकमेंड किया कि ये अपना बेडरूम चेंज करें और शिफ्ट हो जाए नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम इन्हें ज़्यादा पीस देगा, ज़्यादा मेंटल सुकून देगा और इनकी नींद भी इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए हमने इनका बेडरूम शिफ्ट किया है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब अगर आप इस घर में देखें तो नॉर्थ पूरा ओपन था, इसीलिए मनी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, फाइनेंशियल ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप करी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स डेवलप हुई। तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं है, साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपका मेन डोर है, तो आप ज़रूर देखें कि आपके घर में भी इस तरह की ट्रबल्स हो सकती हैं, और अगर है तो उसकी वास्तु रेमेडीज़ ज़रूर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।